नमस्कार दोस्तों, शेयर खान यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज अदानी पावर लिमिटेड शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि आज 5% का मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 617.85। तो दोस्तों अदानी पावर लिमिटेड शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक एक शानदार कॉन्सोलेशन दिखाने के बाद एक बहुत बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जो कि यहाँ पर मार्क किया हुआ है, तो इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में अब फ्लाइंग स्टार्ट होने वाला है। एक बहुत बढ़िया बिग अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। क्यों दोस्तों हम ये कह रहा है, देखिए ये स्टॉक क्या किया है पिछले दिसंबर महीने में 6 दिसंबर 2023 चार्ट में जो दिख रहा है, ये स्टॉक ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है इस लेवल पे आके हिट किया है और यहाँ पर हिट करने के बाद चार्ट में देखिए इस लेवल से स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करना शुरू किया है। यहाँ पर एक बार फेस किया है, फिर से देखिए और एक बार हिट किया है और देखिए इस लेवल के अंदर ही चार्ट में जो दिख रहा है, यहाँ पर एक टाइट रेंज का अंदर कंसोलिडेशन दिखा रहा था इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके। फाइनली इस बिल्डअप से भी ब्रेकडाउन आया है। ब्रेकडाउन आने के बाद देखिए लगभग 500 का लेवल का आसपास जाके बेस फॉर्मेशन किया है और इस बेस से चार्ट में क्या हुआ है, फाइनली देखिए स्टॉक बहुत बढ़िया तरीके से एक शानदार अप मूवमेंट दिखाते हुए इस लेवल को, इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा चुका है। तो चार्ट में क्या दिख रहा है, देखिए पिछले 4 महीने से 6 दिसंबर से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन चल रहा था और इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करके ये कंसोलिडेशन दिखा रहा था। तो बार बार इस लेवल को हिट करने के बाद फाइनली ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखा चुका है। तो इसका मतलब बार बार जब इस लेवल को हिट करके स्टार्ट में जो दिख रहा है कंसोलिडेशन हो रहा था, इसका मतलब ये जो लेवल एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल का तरफ काम कर रहा था जो कि अब टूट चुका है। तो इसीलिए हम कह रहा है इस चार्ट में एक बहुत बढ़िया फ्लाइंग स्टार्ट होने वाला है। एक बिग वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस ब्रेकआउट के साथ अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। देखिए दोस्तों, कोई भी चार्ट अगर ब्रेकआउट दिखाने के पहले किस तरह का कैरेक्टर क्रिएट करता है, देखिए इससे पहले चार्ट में क्या दिख रहा है, ये स्टॉक क्या कर रहा है, एक देखिए प्रीवियसली एक शानदार अप मूवमेंट चल रहा है, अप ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा था। तो अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक ने जो कंसोलिडेशन शुरू किया है इस लेवल को हिट करके, देखिए एक सपोर्ट कहाँ पा रहा था, लगभग इस 500 का लेवल का आसपास ही आके चार्ट में देखिए बार बार आके स्टॉक इस लेवल पे सपोर्ट पा रहा था। यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ये रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इस लेवल से जो रिएक्शन पाया, ये देखिए 500 का जस्ट ऊपर आके एक सपोर्ट पाके बेस फॉर्मेशन किया है। ये स्टॉक इस 565 इस लेवल को देखिए ब्रेकडाउन दिखा के नीचे नहीं जा रहा था, तो इस 500 लेवल का आसपास आके ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पा रहा था। यही साइन होता है दोस्तों, अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक जब कोई एक लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद बार बार एक ही लेवल पे जाके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पाने के बाद जब चार्ट ऊपर का तरफ फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट करने जाता है, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है जो कि इस चार्ट में दिख रहा है। ओके, तो इसीलिए हम कह रहा है दोस्तों ये स्टॉक एक ब्रेकआउट दिखाने वाला ही था जो कि आ चुका है और इस ब्रेकआउट के साथ एक शानदार अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो क्यों दोस्तों ये स्टॉक एक फ्लाइंग दिखाने वाला है, एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। चलिए इसके लिए इस चार्ट को थोड़ा डीपली एनालिसिस करते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालिसिस करेंगे तो इस चार्ट में जो सिनारियो लॉन्ग टर्म से क्या चल रहा है ये आपको ठीक से समझ में आ जाएगा और उसी के बेसिस पे जब एनालिसिस करता है तो इन फ्यूचर इस चार्ट में क्या हो सकता है इसका प्रेडिक्शन अच्छा तरीके से किया जा सकता है। तो फिलहाल देखिए इस चार्ट में एक प्रीवियस जो टॉप दिख रहा है, ये 2022 अगस्त महीने में देखिए यहाँ पर जो हाई टच किया था लगभग 420 प्लस, तो इस लेवल से क्या हुआ है, एक बिग क्रैश दिख रहा है, एक बिग डाउनफॉल दिख रहा है जो कि यहाँ पर एक न्यूज़ के दौरान इस चार्ट में आ चुका था। ओके, देखिए ये जो क्रैश आया, इस क्रैश के बाद क्या हुआ, यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, फिर से इस चार्ट ने एक शानदार अप मूवमेंट दिखाया है, बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखाया जो कि इस हाई को भी ब्रेकआउट दिखा के ऊपर का तरफ चार्ट जा चुका है। देखिए क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे ये जो लेवल पे जो ब्रेकआउट आया था लगभग 135, ओके, चार्ट में इस लेवल पे जो ब्रेकआउट आया था 2023 मार्च अप्रैल महीने में, तो यहाँ पर अगर नीचे गौर करेंगे इतना बढ़िया बिग वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है ग्रीन कलर का, जिसके कारण चार्ट में एक बहुत बड़े अप मूवमेंट आया है
और ये लगभग 400 प्लस यहाँ पर हाई टच किया था। ओके, बट इस लेवल से जो करेक्शन आया है, जो डाउनफॉल आया है, जो न्यूज़ के दौरान जो बिग क्रैश चार्ट में दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप नीचे गौर करेंगे वॉल्यूम कहाँ है, ये रेड कलर का तो बिग बिग वॉल्यूम होना चाहिए था, इस क्रैश में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो ग्रीन कलर का वॉल्यूम आया है इस चार्ट में, वॉल्यूम क्लस्टर जो कि बायर इस चार्ट में एंट्री किया है, वो जब करेक्शन हुआ है चार्ट में, वो तो बिग बिग रेड कलर का वॉल्यूम होना चाहिए था, जो कि नहीं दिख रहा है। तो सेल कौन किया है? यहाँ पर रिटेलर इन्वेस्टर और छोटा इन्वेस्टर ही सेल किया है, एग्जिट किया है। यहाँ पर बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन जो इस तरह का वॉल्यूम क्रिएट करता है वो चार्ट से एग्जिट नहीं किया था, जिसके कारण क्या हुआ है, इस 135-40 के करीब जाके एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। और इस बॉटम से देखिए चार्ट का सपोर्टिंग लो ऊपर का तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक में एक शानदार अप ट्रेंड क्रिएट हुआ है और देखिए एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट दिखा चुका है। तो यही साइन होता है दोस्तों, जब चार्ट में पैनिक सेलिंग होने का दौरान अगर बिग बिग वॉल्यूम बार नहीं दिख रहा होता तो दोस्तों चार्ट फिर से ऊपर की तरफ अप मूवमेंट दिखा सकता है, जो कि इस लेवल से इस चार्ट में दिख रहा है। और दोस्तों देखिए इस लेवल से एक बहुत बड़ी अप मूवमेंट आया है, एक छोटी सी करेक्शन आया है, एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन किया है और एक अप मूवमेंट दिखाया है, एक छोटी सी करेक्शन दिखाया है और स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन किया है, फिर से और एक अप मूवमेंट दिखाया है और यहाँ पर फिलहाल देखिए एक स्ट्रॉन्ग बेस 500 का जस्ट ऊपर दिख रहा है और इस बेस से जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है। तो चार्ट में क्या दिख रहा है देखिए, ये सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक एक शानदार अप ट्रेंड में फिलहाल चल रहा था और इस अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में एक पिछले 4 महीने से बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिख रहा है। इस कंसोलिडेशन होने के बाद फाइनली इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो यही साइन होता है दोस्तों, चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी इसी तरह से प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और अगर आप इस अप मूवमेंट में भी देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर का बिग बिग वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है। ओके, तो इस वॉल्यूम का सपोर्ट के कारण चार्ट में यहाँ पर एक अप मूवमेंट दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों चलिए इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है ऊपर की तरफ हम मार्क करेंगे। तो फिलहाल हम जो टारगेट मार्क करेंगे इस रेजिस्टेंस लेवल से, इस प्रीवियस जो छोटी सी एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है लगभग 30% का मार्क टारगेट हम मार्क करेंगे ऊपर की तरफ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक लेवल मार्क करते हैं, कौन सा लेवल को दिखा रहा है देखते हैं। तो ये लगभग 750 प्लस का लेवल दिखा रहा है और दोस्तों क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे ये कितना परसेंटेज का टारगेट दिखा रहा है, लगभग दोस्तों ये 22% प्लस टारगेट दिखा रहा है। तो दोस्तों देखिए इस चार्ट का जो कैरेक्टर दिख रहा है, एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में एक अप मूवमेंट दिखा रहा है, एक छोटी सी करेक्शन दिखा रहा है, फिर अप मूवमेंट दिखा रहा है, फिर एक छोटी सी करेक्शन दिखा रहा है, फिर अप मूवमेंट दिखाया है और सपोर्टिंग लो को दोस्तों देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है, जो इस चार्ट का देखिए क्या दर्शाता है। ये अप ट्रेंड में जब कोई स्टॉक चलता है ये बायर का पावर दर्शाता है, बायर इस चार्ट में हावी है। अगर बायर इस चार्ट में हावी नहीं होता तो इस 500 का लेवल पे आसपास जाके स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया नहीं क्रिएट करता। ओके, और इस रेजिस्टेंस लेवल को फिलहाल ब्रेकआउट दिखा के चार्ट ऊपर की तरफ नहीं निकलता, जो कि इस चार्ट में दर्शा रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं इस चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है, जो दोस्तों इस ब्रेकआउट के साथ अगले देखिए अगले 4 से 5 महीने का टाइम फ्रेम में ये 22% प्लस टारगेट जो कि 750 प्लस टारगेट को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, बट एक चीज़ दोस्तों आपको कॉशन भी रहना चाहिए। कॉशन लेवल कौन सा होना चाहिए? देखिए कॉशन लेवल जो चार्ट में होगा इस जो रेजिस्टेंस लेवल का लोअर लेवल लगभग 565, तो 565 होगा इस चार्ट में फास्ट कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक नीचे आके इस लेवल को अगर ब्रेकडाउन दिखा देता है तो दोस्तों फिर से इस चार्ट में कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। ओके, और सेकेंड कॉशन लेवल कौन सा होगा दोस्तों? 510। अगर इस 510 इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा देता है तो दोस्तों चार्ट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, एक पीक डाउनफॉल में चार्ट जा सकता है। बट इस तरह का सिनारियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, इस जो ब्रेकआउट आया है इस ब्रेकआउट के साथ अगले 4 से 5 महीने का टाइम फ्रेम में ये लगभग 23% का करीब टारगेट अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है, जो कि 750 प्लस लेवल को दर्शा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।